तो हाय गाइस, ऐसा कौन सा खजाना है जिसको आप जितना ज़्यादा लुटाएंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा? कमेंट डाउन बिलो। और जो सेकंड रिडल है वो वीडियो के बीच में आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है पुष्कर। स्वागत करता हूँ आपका जो लास्ट वीक के अंदर स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ मार्केट के अंदर आई है उसको डिस्कस करते हैं वीडियो को शुरू। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है बम्बल की तरफ से। बम्बल एक यूएस बेस्ड डेटिंग ऐप है जिसने अपने आईपीओ के अंदर $2.2 बिलियन रेस कर लिए हैं। और उनकी जो सीईओ हैं जिसका नाम है विटनी वॉल्फेहर्ड, 31 ईयर्स की एज में बिलियनर बन गई हैं। ये पैसा उन्होंने आईपीओ के थ्रू रेस किया। आईपीओ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी सबसे पहली बार शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। और ये यंगेस्ट फीमेल सीईओ भी बनी है जिन्होंने अपने यूएस फर्म को मार्केट के अंदर लिस्ट किया। बम्बल कंपनी ने 50 मिलियन अपने शेयर्स सोल्ड किए जिनका प्राइस रखा गया था $43। यूएस और फॉरेन कंट्रीज के अंदर डेटिंग का कल्चर टिंडर की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ ही था। 14 फरवरी के मौके के आसपास उन्होंने अपना ये आईपीओ लॉन्च भी किया जिसकी वजह से उन्हें $2.2 बिलियन रेस करने में आसानी भी हुई। और नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से कि वो क्लब हाउस जैसा एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिमिलर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। क्लब हाउस, जिनको नहीं पता है, ये अभी हाल फिलहाल में इतना फेमस हुआ था क्योंकि एलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया। और इस सोशल मीडिया ऐप की क्या खासियत है कि इसके अंदर हम ऑडियो चैट सुन सकते हैं दूसरे लोगों की जो वो बातें कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट है ये iOS प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ही, और ये कहने वाले हैं कि अप्रैल के आसपास ये एंड्रॉइड के लिए भी लेके आएंगे। तो फेसबुक अपने हाथ से कोई भी सोशल मीडिया का ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं मिस कर सकता। सबसे पहले फेसबुक, देन उसके बाद इंस्टाग्राम, देन वो व्हाट्सएप लेके आए। टिकटॉक गया तो वो इंस्टाग्राम के अंदर उन्होंने रील्स इंटीग्रेट कर दिया। और जिस हिसाब से क्लब हाउस पॉपुलर हो रहा है वो चाह रहे हैं कि हम ये वाला सेगमेंट भी एक्वायर कर लें। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगली न्यूज़ है स्पॉटिफाई की तरफ से, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि वो कहीं से भी वर्क कर सकते हैं। पहले था कि वर्क फ्रॉम होम, अब उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप अपना थॉट्स बताइए वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कल्चर को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिन्होंने पिंटरेस्ट को $51 बिलियन के अंदर एक्वायर करने का ऑफर रखा है। और लेट्स सी कि पिंटरेस्ट इसको अप्रूव करता है या नहीं। पिंटरेस्ट काफ़ी सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप ग्राफिक रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो पिंटरेस्ट आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। टेक जायंट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सोशल मीडिया और इन सब के और इस कल्चर के अंदर एक भी अपना प्रोडक्ट नहीं लेके आए हैं, तो वो पिंटरेस्ट को एक्वायर करके इस फील्ड के अंदर भी आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मेरे हिसाब से वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज रही है बिकॉज उनके डाटा और प्राइवेसी को लेकर एज सच कोई प्रॉब्लम्स अभी तक तो नहीं फेस हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है बाइटडांस की तरफ से, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। जैसे ही गवर्नमेंट ने उनको कहा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब वो सोच रहे हैं कि अपने जितने भी एसेट्स हैं वो ग्लांस कंपनी को दे देंगे। ग्लांस हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे मोबाइल और डिवाइसेस के लॉक स्क्रीन के ऊपर एड शो करती हैं। और ग्लांस को बहुत ज़्यादा फंडिंग भी मिली है बिग टेक जाइंट्स की तरफ से। अभी बाइटडांस बात कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं इसमें भी क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से टिकटॉक के साथ अगर ये चाइनीज़ वाला पंगा नहीं होता तो काफ़ी कम टाइम के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा यूज़र बेस तैयार कर लिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलॉन मस्क के बारे में, जिनके ब्रदर ने अपने 30,000 शेयर्स वर्थ $25.6 मिलियन के सेल कर दिए हैं। देखो, वैल्यूएशन टेस्ला की बहुत ज़्यादा अभी तक हो रखी है और 700% तो 2020 के अंदर उन्होंने जंप दिखाया था। लेकिन स्टिल इतने शेयर्स सोल्ड करने के बाद भी उनके पास 600,000 शेयर्स हैं। लास्ट वीक के अंदर एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई थी कि एलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन परचेज़ किए हैं। तो इस न्यूज़ के ऊपर माइकल बरी, जो कि द बिग शॉट मूवी के अंदर हेज फंड मैनेजर दिखाए गए थे, उन्होंने कहा है एलॉन मस्क ने इसलिए किया है ताकि वो ध्यान भटकाना चाह रहे थे अपने चाइनीज़ पंगे को लेकर, जिस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टेस्ला के ऊपर वार्निंग्स दी हैं कि उनकी कार्स में क्वालिटी इशू आ रहा है। इस पॉइंट को दबाने के चक्कर में उन्होंने अपने बिटकॉइन वाले पंगे को पब्लिक के अंदर लेके आए, और जिसकी वजह से उन्हें अटेंशन तो काफ़ी मिलता ही है क्योंकि इतने बड़े वो पब्लिक फिगर है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैनेडियन ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने अपना पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जिसको हम कहते हैं वो अप्रूव कर दिया है। ये लास्ट न्यूज़ के रिलेटेड ही है कि जैसे एलॉन मस्क ने इतने बिग अमाउंट के अपने डिस्क्लोजर दिखाए बिटकॉइन के रिगार्डिंग, तो 49,000 उसका रेट पहुंचने वाला है बिटकॉइन का। और सारी गवर्नमेंट्स को ये पसंद नहीं है क्योंकि
गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, वो ना ही प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कैनेडियन गवर्नमेंट का इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। देखो बाहर की कंट्रीज रेगुलेटरी बॉडीज़ बना रही है, जबकि इंडिया के अंदर द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 प्रपोज करने वाली है इंडिया जल्द ही, जिसके अंदर जितनी भी ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी बैन हो सकती है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की न्यूज़ सुनते हैं तो आपको डॉजी कॉइन के बारे में भी पता ही होगा। डॉजी कॉइन एक रेडिट की कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था जो कि अब इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, और ये सेम इलॉन मस्क ने जैसे ही ट्वीट किया डॉजी कॉइन के ऊपर, जिन्होंने अपने 9 months ओल्ड अपने लड़के के लिए भी बाय किए हैं डॉजी कॉइन्स, उसके रिगार्डिंग जो उनके क्रिएटर हैं बिली मार्कस, वो कह रहे हैं उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि कुछ आवर्स के अंदर जो उन्होंने चीज़ क्रिएट करी थी उसकी आज वैल्यू $9 billion है। नेक्स्ट इज काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। किम बेयम-सू 54 years ओल्ड फाउंडर हैं टॉप मोबाइल मैसेंजर ऑपरेटर काको के साउथ कोरिया में, जिन्होंने कहा है कि वो अपनी 50% एसेट्स को डोनेट कर देंगे सोशल इश्यूज में लगाने के लिए। इससे ये पता लगता है असली पीस दूसरों की हेल्प करने में ही आता है। जैसे कि हमने लास्ट न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि ज़ोहो के को फाउंडर हैं, जैसे सिलिकॉन वैली छोड़ के इंडिया के विलेजेस के अंदर वो जो योगदान दे रहे हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग है वो। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मैप माई इंडिया की तरफ से, उन्होंने इसरो के साथ टाई अप कर लिया है। अब वो गूगल मैप्स का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे इंडिया के लिए। अगर हम इंडिया बेस्ड ही चीज़ें बनाने लग जाए और डिपेंडेंसीज फॉरेन कंट्रीज से हटाकर और इंडिया की कंपनीज के ऊपर दिखाएं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी सही होगा। अब ग्रोथ की बात करें तो टेस्ला बात कर रहा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं कर्नाटका के अंदर। और यही नहीं कि जो इनके टेस्ला के जो डायरेक्टर्स हैं इंडिया के, उनमें से 3 में से 2 तो इंडिया के ही उन्होंने रखे हैं, तो ये काफ़ी सही है। नेक्स्ट काफ़ी सैड न्यूज़ है कि ITC का Q3 का जो रिजल्ट आया है वो 11.4% डाउन हुआ है, और होटल बिजनेस रेवेन्यू जो है उनका 57% डाउन हुआ है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोविड के अंदर, और यही हमने, और इसका ये भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम में कब रिकवर होएंगे। मेरे ख्याल से अभी 6 to 7 months तो और लग सकते हैं लोगों को प्री कोविड जैसी सिचुएशन वापस आने के लिए। ये न्यूज़ इसलिए इंक्लूड करी क्योंकि ITC से उम्मीदें थी कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहे थे वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया, जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन टॉप लूजर्स के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन पे आया। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मीशो की तरफ से, जिसको बैक करते हैं फेसबुक एंड नेस्पर, जो कि $250 million रेस करने के साथ साथ बन जाएगा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपको पता ही होगा अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, नहीं वो कंपनी जो कि $1 billion के मार्क को क्रॉस कर लेती हैं। नेक्स्ट अपडेट है अमेजन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के पंगे को लेकर कोर्ट ने कह दिया था कि आप रिलायंस के साथ जा सकते हैं फ्यूचर ग्रुप को, लेकिन अमेजन है कि पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा अपील कर दिया कि ये इलीगल डील है और इसको बंद करो। और इन तीनों के बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ्यूचर ग्रुप को लेकर, ना ही वो इधर से पैसा ले पा रहा है ना ही वो उधर से, और उसके शेयर प्राइसेस में भी कभी अपर सर्किट लगता जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, और अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो लोअर सर्किट लगता जाता है। फ्यूचर ग्रुप्स के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कमेंट डाउन बिलो आपके पास क्या आने वाले टाइम के अंदर सेल करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयर, या फिर उसको होल्ड करे रखेंगे जब तक पंगा रिजॉल्व नहीं हो जाता। इससे साइड न्यूज़ है कि ओयो ने अपने लैटिन अमेरिका के पूरे स्टाफ को ले ऑफ करने का प्लान बना रहे हैं, जिस हिसाब से ITC हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोविड क्राइसिस के दौरान। फाइनल सेगमेंट की बात करते हैं फंडिंग राउंड्स को लेकर। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी कंपनीज ने बड़ी बड़ी फंडिंग रेज करी है। तो सबसे पहली न्यूज़ है पेपरफ्राई की तरफ से, जिन्होंने 35 करोड़ का फंड रेज किया है इनोवेन कैपिटल से। और पेपरफ्राई ऑनलाइन फर्नीचर को होल्ड करती है, जिनके पास रजिस्टर्ड 60 लाख यूजर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है कि भारत पे ने $108 million रेज कर लिए हैं। भारत पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जितने भी ऑनलाइन UPI सर्विस प्रोवाइडर्स है उसको इंटीग्रेट करके एक QR कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब उनकी वैल्यूएशन हो गई है $900 million, और उन्होंने टोटल रेस कर चुके हैं $268 million अब तक। ग्रोफर्स ने भी 19 करोड़ रुपीस रेस कर लिए हैं US बेस्ड इसलर कैपिटल के थ्रू, और अब इनकी वैल्यूएशन हो गई है $644 million। ये जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं स्टार्टिंग में फंड रेस करती हैं, प्लस ये लॉस के अंदर ऑपरेट करती है, जैसा कि हम वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक्वायर करनी है मार्केट को सबसे ज़्यादा, और यूज़र बेस भी अपना बढ़ाना है ताकि आने वाले टाइम में वो जैसी भी अपने प्राइसेस रख सके
यूजर्स का उन पे ट्रस्ट रहे और उनके उसके बाद वो प्रॉफिटेबल होते रहे। वन प्लस के जो को फाउंडर हैं कार्ल पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उन्होंने अपनी कंपनी न्यू लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है उन्होंने नथिंग। उन्होंने भी रेस कर ली है $15 मिलियन बाय अल्फाबेट्स वीसी आर्म। और उनका कहना है कि वो मोबाइल में तो नहीं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में IoT प्रोडक्ट्स लेके आएंगे मार्केट के अंदर। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारे स्मार्ट डिवाइसेस, ईयरफोन्स आ सकते हैं, वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस आ सकते हैं। स्टार्टिंग में वो ही लेके आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिटायर्ड टेनिस प्रोफेशनल महेश भूपति की तरफ से, जिन्होंने अपने स्टार्टअप में $6 मिलियन रेस कर लिए हैं फ्रॉम TIV प्राइवेट इक्विटी। इनका स्टार्टअप जो है वो ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरी के अंदर है। और जितने भी अगर आप फंडिंग और स्टार्टअप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंट टाइम्स के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है प्लस सेलिब्रिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा डायरेक्ट कंपनीज के अंदर लगाने से ही मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कुणाल शाह की तरफ से, जो कि क्रेड कंपनी के फाउंडर है। उन्होंने 360 करोड़ का लॉस बुक किया फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। उनका कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अब 60 लाख यूज़र है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन। मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा भी स्पेंड कर रहे हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। और इन्होंने लास्ट ईयर 828 करोड़ का फंड भी रेज किया था। और फाइनल न्यूज़ है दूरदर्श, जिन्होंने एक्वायर कर लिया एक US बेस्ड सलाद मेकिंग रोबोट स्टार्टअप को, जिसका नाम है चॉयबॉटिक्स। और सेम कंपनी अपने सेम निश के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक्वायर करती है ताकि उनको इंटर डिपेंडेंसीज बनी रहे और उनको नई नई टेक्नोलॉजीज बनी बनाए वो एक्वायर कर सके, ताकि उनको बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करना पड़े सेमी वर्टिकल के अंदर। और अगर हम सेकंड रिडल की बात करें आज का, तो ये है कि अगर प्यास लगे तो उसको पी सकते हैं, भूख लगे तो उसको खा सकते हैं, और ठंड लगे तो उसको जला भी सकते हैं। बताइए क्या है वो? और बताने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आंसर मिलेंगे। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी और करने को बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।